इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स के लिए हमारे पास डी पिगमेंट ट्रीटमेंट है, जिसमें डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले भी जो लोगों की वी लाइन है या प्राइवेट पार्ट का एरिया है वो बहुत काला हो जाता है। वैक्स करने की वजह से जब ख़वातीन बहुत ज़्यादा वैक्स करवाती हैं तो बाल टूटते हैं और फॉलिकुलाइटिस होता है, यानी पस वाले छोटे-छोटे दाने ज़रूर बनते हैं प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स के ऊपर। अच्छा, जब वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वो मोटे दाने बनते हैं, वो फिर अपना निशान छोड़ते हैं, पस वाले दाने। और यूजुअली ख़वातीन चूँकि रेगुलरली वैक्स कर रही होती हैं या शेव भी जो कर रही होती हैं, शेविंग और वैक्सिंग दोनों से अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पस वाले मोटे दाने बनते हैं, क्योंकि बाल उसमें टूट जाता है और जब टूटा हुआ बाल दोबारा उगता है उसी हेयर फॉलिकल में से, तो वो स्टिमुलस करता है और उस स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पे टूटे हुए बाल के अंदर पस वाले दाने बनते हैं। और ज़्यादा मसला मैंने ये देखा है कि प्राइवेट पार्ट्स यानी अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स के अंदर ख़वातीन को ये है कि वो जो दाने और फॉलिकुलाइटिस और पस वाले जो कील मुहासे बनते हैं वो रेगुलर बेसिस पे बन रहे होते हैं। अभी पिछले वालों के निशान छूटे नहीं होते हैं तो आगे नई एक खेप तैयार हो जाती है। उसके लिए भी फिर दानों के निशान हो जाते हैं। जहां जहां आपका कील मुहासे बनते हैं वहां पे स्किन जो है वो स्केरिंग स्किन जो है वहां पे खराब हो जाती है। स्किन का स्ट्रक्चर वहां से काला खुरदरा और स्किन की सरफेस खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी हम एक अलहदा से ट्रीटमेंट लेके आए हुए हैं, जो कि हम प्राइवेट पार्ट्स के लिए जब देते हैं ख़वातीन को सेशंस में, तो उससे उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, बेबी स्किन हो जाती है। वहाँ पे जो दाग धब्बों के निशानात होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। स्किन के अंदर जो एक टेक्सचर, जैसे कई ख़वातीन आके कहती हैं कि डॉक्टर साहबा हमारी जो अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स की, खसूसन अंडर लेग्स की स्किन डिलीवरीज के बाद या सी सेक्शंस के बाद या वैसे भी जो पॉलीसिस्टिक की पेशेंट्स हैं, कुंवारी बच्चियां हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी भी अंडर लेग्स या अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है वो बिल्कुल खुरदरी और बिल्कुल क्रोकोडाइल स्ट्रक्चर, यानी इस किस्म का स्किन का स्ट्रक्चर होता है जो खुरदरा और रफ होता है, काला होता है और उसके ऊपर डिफरेंट तरह के निशानात की भरमार होती है और स्किन के ऊपर व्रिंकल्स होती हैं। तो लोग इससे अब यूजुअली ये शिकायत करते हैं कि हम अपने बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं और हमारा फेस इतना अच्छा है, हम अपनी बॉडी का इतना ख्याल करते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो हमारे, या जो नीचे बेली का एरिया है या थाइज का एरिया है, वो इंतहाई ख़राब हुआ है सेलुलाइट की वजह से और पिगमेंटेशन की वजह से। तो प्राइवेट पार्ट्स की पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट हम लेके आए हुए हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो लेज़र से ज़्यादा अच्छा मुझे मिल रहा है। और आई एम हैप्पी टू अनाउंस के अब ख़वातीन जो हैं वो जब डिलीवरी हो जाती है, जब उनके सी सेक्शंस हो जाते हैं या जो वैक्सिंग और शेविंग कर करके अपना अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स ख़राब कर चुकी हैं, उनके लिए भी डी पिगमेंट का एक अलग से वर्जन है हमारे पास, जो कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और फ़र्क जो है वो एकदम से कभी भी किसी चीज़ में नहीं आता। आपको सेशंस लेने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कि आपका मामला कितना ख़राब हुआ हुआ है, वो आप दिखाएंगी तो पता चलेगा कि कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन जिन लोगों को भी हम लगा रहे हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा है।